नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे। मैंने आपको लगभग इसका काफ़ी सारा हिस्सा मैंने आपको पढ़ा दिया है। यदि आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ और समझाने में मुझसे छूट गया हो तो आप मुझे फ़ोन करके आराम से आसानी से पूछ सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने आपको इसका लिखित रूप भी दिया था और इसके समस्त प्रश्न भी दे दिए हैं, तो आपको यह समझने में काफ़ी सुविधा हो रही होगी। अब हम आगे चलते हैं। कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान मग्न हैं, देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राम का स्मित आनन आनन माने मुख, बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र, देखो बंधुवर सामने स्थिर जो वह भूधर, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी राम ने संयत मन से शक्ति की जो मौलिक कल्पना की थी वे कुछ समय तक उसी भाव में डूबे रहे। एक प्रकार से कुछ क्षणों के लिए वे संज्ञा शून्य से प्रतीत हुए। उन्हें अपने आसपास का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। ऐसा इसलिए हुआ कि वे अपने द्वारा कल्पित शक्ति की कल्पना में दुर्गा की छवि को निहारते हुए आनंदित हो रहे थे। इस भावातुर स्थिति में उनकी पलकें बंद थी। अतः कुछ समय तक राम शांत और निश्चल भाव दशा में देवी को अलौकिक किंतु नैसर्गिक छवि को देखते रहे। इसके पश्चात उन्होंने अपने अंतस्थ ज्योति कमल का ध्यान करते हुए पलकें खोल दी। उनकी पलकें ज्योति कमल की पंखुड़ियों के समान तेजस्वी थी। सभी मंत्री सेनापति राम की इस स्थिति को देख रहे थे और अनुभव कर रहे थे कि वीरासन में स्थित, वीरासन माने एक आसन का प्रकार है यहाँ, कि वीरासन में स्थित राम का मृदुल मुस्कान से शोभित मुखमंडल भाव गदगद हो रहा है। इस प्रकार के भाव में लीन राम, जिनका मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर था, अपने प्राणों में सात्विक उल्लास भरकर मेघ गंभीर स्वर में कहने लगे कि हे बंधु, अनेक प्रकार की हरी भरी और श्यामल औषधियों और वनस्पतियों से शोभित सामने जो पर्वत स्थित है वह वास्तव में पार्वती की ही कल्पना मूर्ति है। इसके फूलों से जो मकरंद कण झर रहे हैं वे भगवती के नेत्रों से भक्तों को आनंदित करने के लिए प्रवाहित होने वाले स्नेह बिंदु हैं। इस पर्वत के चरण में जो गर्जन कर रहा है वह वास्तव में समुद्र है, लेकिन मेरी दृष्टि में वह दुर्गा माँ का वाहन सिंह है। इस पर्वत के चातुर्दिक जो 10 दिशाओं का प्रसार है वे 10 दिशाएं देवी की 10 भुजाएं ही हैं। दशादिक समस्त हैं हस्त और शशि है शेखर में, जिसके बालों में शशि है, जिसकी चोटी शिखा की चोटी का जो अंतिम हिस्सा है शेखर उसको कहते हैं, कि जिस पर शशि शोभायमान है वैसे वो शिव हैं। और लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। वे कहते हैं कि इस पर्वत के चातुर्दिक जो 10 दिशाओं का प्रसार है वे 10 दिशाएं देवी की 10 भुजाएं ही हैं। देवी के ऊपर जो चंद मंडित शून्य आकाश है वह भगवान शंकर का प्रतीक है। इस मंगलमयी महामूर्ति को देखकर मेरे मंद बुद्धि मानव मन का मर्दित आसुरी अहंकार ही महिषासुर का प्रतिरूप है। निराला ने संकेत कर दिया है कि शिव के महाभाव को लक्षित करके ही अहंकार दब गया है। परिणाम स्वरूप मानव मन की आसुरी वृत्ति भी नष्ट होती दिखाई दे रही है। यहाँ दुर्गा के चरणों में महिषासुर मानव के गर्व और आसुरी वृत्तियों का द्योतक है। अतः इस वर्णन को पढ़ के यही कहा जा सकता है कि राम की दुर्गा की आराधना या महाशक्ति की कल्पना सर्वाधिक मौलिक है। वह श्यामा के रूप में न होकर मानवीय आसुरी अर्थात राक्षस वृत्तियों को दूर करने वाली उज्ज्वल वर्णा वाली दुर्गा के रूप में चित्रित की गई है। और उसके फूलों से झड़ते हुए मकरंद कण देवी के नेत्रों से झड़ते हुए स्नेह बिंदु हैं। नीचे गरजता हुआ समुद्र देवी का वाहन सिंह है। 10 दिशाएं उनकी 10 भुजाएं हैं। पार्वती के ऊपर चंद्रमंडित शून्याकाश
चंद्रचूड़ दिगंबर भगवान शंकर का प्रतिरूप है, उस पर मंगलमयी महामूर्ति को देखकर मर्दित मानव मन का अहंकार ही वर्णन कर दिया गया है। अब अगला देखिए। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले, प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हो अधिक और सुंदर। जाओ देवी दह मतलब देवी का तालाब। उषा होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल, लौटकर लड़ो समर। पूर्व प्रसंग को लक्ष्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से निराला ने राम भक्त हनुमान को पुनः प्रस्तुत कर दिया है। यह प्रस्तुति पूर्णतया सप्रयोजन है। जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा की जाने वाली नर लोक लीला में हनुमान अपरिहार्य हैं, अतः राम हनुमान को ही याद करते हैं। वे बड़े मधुर और स्निग्ध भाव से हनुमान की ओर देखते हैं और अपने स्नेह से उनको भावित करके अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे बड़े स्नेह मधुर स्वर में हनुमान के हृदय पर स्नेह की छाप लगाते हुए कहते हैं कि हे कपि प्रवर हनुमान, हमें 108 कमलों की आवश्यकता है। कम से कम इतने तो हों ही, अधिक होंगे उतना ही अच्छा है। अतः हे हनुमान, तुम प्रातः वेला में तुरंत देवी दह चले जाओ और वहां से तोड़कर कमलों को ले आओ। लौटकर युद्ध में प्रवृत्त हो। हनुमान देवी दह के मार्ग से अनवगत थे, अतः उन्होंने जामवंत से पूछा। अवगत हो जामवान पथ दूरत्व स्थान, प्रभु रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदय राम की सोचते हुए विजय। तो उन्होंने मार्ग जामवंत वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार राम ने सभी को विश्राम का समय जानकर विदा किया। उधर सभी लोगों ने राम की विजय की कामना करते हुए राम से विदा ली। कम से कम अधिक और सुंदर वाक्य को बहुत से समीक्षकों ने भर्ती का वाक्य माना है। तर्क दिया है कि इस वाक्य के बिना भी निराला का विपरीत स्पष्ट हो सकता था, किंतु डॉक्टर नगेंद्र की टिप्पणी बहुत समीचीन प्रतीत होती है कि राम के ये कहने पर कम से कम 108 अधिक और हो तो अधिक कमल लेकर आना। हनुमान केवल 108 कमल लाए थे। वास्तव में दुर्गा कुंड में 108 कमल थे, इससे अधिक थे ही नहीं। देवी दह जाना, निराला शब्दों के कुशल शिल्पी थे। कम से कम शब्दों का प्रयोग करके व्यापक और गंभीर भाव व्यंजना करने में वे बड़े कुशल थे। इस पद्यांश में उन्होंने चाक्षुष बिंब के माध्यम से राम के ध्यानस्थ और साधना व्यक्तित्व को गिने चुने शब्दों द्वारा अभिव्यक्त कर दिया है और निशी हुई विगत का प्रयोग करके उन्होंने एक ओर तो रात्रि के व्यतीत होने की सूचना दी है, दूसरी ओर राम के मन में व्याप्त निराशा की संपाप्ति की भी सूचना दे दी है।